ओम नमः सिद्धिभ्यः। लक्ष्मीनिवास निलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पूर्व सत्र में स्वाध्याय के अंतर्गत ये बात आई थी। गुणभद्राचार्य महाराज ने कहा कि आज भी इस धरती पर कुछ सच्चे साधु हैं जो पर्वतों के समान भूमि को मर्यादित रखते हैं और उसके बदले में कोई कामना नहीं करते, जो समुद्रों के समान रत्नों के भंडार है, गुण रूपी रत्न उनके अंदर भरे हुए हैं, पर उनको धन की कोई कामना नहीं है। जैसे आकाश को कोई छू नहीं सकता, वैसे ही उनको कोई छू नहीं सकता, अर्थात उनका मन सांसारिक प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होता और संपूर्ण जगत को जो विश्राम प्रदान करने के लिए एक विशाल हृदय को अपने अंदर धारण करते हैं, एक ऐसा हृदय जहां भेदों का ज्ञान तो है, लेकिन राग द्वेष से होने वाला भेदभाव नहीं है, जहां सबको समान रूप से विश्रांति मिलती है, विश्राम प्राप्त होता है। इतना विशाल जिनका हृदय है और जो चिरंतनांतिक चराहा 33वां काव्य है यह, उसके अंतिम पंक्ति में लिखा है कि चिरंतन, जो बहुत पुराने साधुजन थे, उनके अंतिक चरा उनके निकटवर्ती है। उनके जैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उनके करीब हैं। ऐसे अमी कियंतोपि अद्यापि संतः संति, ये कुछ संत आज भी हैं। इस पंचम काल में भी ऐसे संत हैं। अब सारे के सारे तो संत नहीं हैं। जो माया जाल में पड़े हुए हैं, मोह जाल में फंसे हुए हैं, उनकी क्या दशा है? तो आचार्य कहते हैं कि उनकी दशा जो भी है, वास्तव में वो दशा उनकी दुर्दशा है। कैसे? पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिसन्धाय बहुधा विमोहादि हेते सुखलवमवाप्तुं नृपपदम् अहो मुग्धो लोको मृतजनन दंष्ट्रान्तर्गतो न पश्यत्यश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममुम्। पिता पुत्र के साथ छल करता है, पुत्र पिता के साथ बहुत प्रकार से छल करके मोहवश, जिसमें थोड़ा सुख है, ऐसे राजपद को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। पिता सोचते हैं कि अभी जल्दी क्या है,
पुत्र को राजा अभी अभी क्यों बना दूं, कुछ और राज्य मैं कर लूं। और पुत्र सोचता है कि पिताजी की उम्र हो गई, मैं राजा बन जाऊं। तो थोड़ा सा सुख जिसमें प्राप्त होता है ऐसे राजपद के लिए पिता पुत्र को, पुत्र पिता को ठगता है और उस राज्य पद की प्राप्ति हो उसकी चेष्टा करता है। अहो मुग्धो लोगो, आचार्य कहते हैं कि यह प्राणी, यह अज्ञानी जीव भ्रमित है। क्यों भ्रमित है? तो आचार्य लिखते हैं न पश्यति, वो जो देखना है उसको नहीं देख पा रहा है। क्या देखना है? वो ये नहीं देख पा रहा है कि मृत्यु जनन दंष्ट्रांतर्गतो, वो जन्म की दाढ़ और मृत्यु की दाढ़, दो दाढ़ के बीच में बैठा हुआ है वो संसारी प्राणी। जन्म तो उसको मिल चुका है, अब ऊपर वो मृत्यु की दाढ़ भी है, उसके बीच में अपने आप को बैठा हुआ नहीं देख पाता। और ये नहीं देख पाता कि अमुम यमम तनुम अपहरंतम अश्रांतम, ये यमराज प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, प्रतिपक्ष, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन और प्रतिक्षण संसारी प्राणी की काया को निगलता जा रहा है। अर्थात संसारी प्राणी मृत्यु के मुख में बैठा हुआ है। उसकी बड़ी भूल है कि वो अपने आप को मृत्यु के मुख में बैठा हुआ नहीं देख पा रहा है। अंधादयम महानंदो विषयांधीकृते क्षणः चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित्। जिसकी आंखें विषयों से अंधी हो गई है। 27 प्रकार के विषय हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं। वो भी कुछ इष्ट है कुछ अनिष्ट है, दोनों प्रकार के विषय हैं। रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं। घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय हैं, सुगंध दुर्गंध। चक्षुर इंद्रिय के 5 विषय हैं, पंचवर्ण। कर्णेन्द्रिय के 7 सारेगम पधनी, ये स्वर है। ऐसे 27 विषयों से जिसकी आंखें अंधी हो गई है, ऐसा प्राणी अंधादयम महानंदो, जो मात्र आंखों से अंधा है उससे बड़ा अंधा है। जो 5 इंद्रियों से अंधा है वो आंखों से अंधा जो है उससे बड़ा अंधा है। क्यों? अंधो चक्षुषा न जानाति, अंधा जो होता है वो चक्षु से नहीं जान सकता, पर विषयांधो, जो विषयों से अंधा हुआ है, वह केनचित न जानाति, वो किसी इंद्रिय से नहीं जान पाता। उसकी सारी इंद्रियां व्यर्थ होती है, केवल विषय ही उसको समझ में आते और कुछ नहीं दिखता। अब एक कल्पना कर रहे हैं कि यदि किसी जीव को सारे विषय मिल जाए, उसको अगर सारे जगत का राजा बना दिया जाए और सब कुछ उसको सौंप दिया जाए, तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता। प्रतिप्राणी, प्रत्येक प्राणी के सामने आशागर्तः, आशाओं का
एक गड्ढा है, यस्मिन जिस गड्ढे में विश्वम अणुपमम, ये सारा विश्व अणु के बराबर है। कस्य किम कियदायाति, किसको क्या वस्तु कितनी मात्रा में मिल सकती है, सोच लो। जब एक प्राणी के सामने आशाओं का जो गड्ढा है, उसके लिए ये विश्व पूरा अणु बराबर है, तो सारे प्राणियों के सामने आशाओं का गड्ढा है, तो फिर एक के ही लिए वो अणु बराबर है, तो सबको कितना मिलेगा हिस्सा, ये सोचने की बात है। तो किसको क्या कितना मिलने वाला है, सोचो। और आचार्य गुणभद्र कहते हैं, वो विषयैषिता वृथा, तुम्हारी विषयों की अभिलाषा व्यर्थ है। आयुः श्रीवपुरादिकं यदि भवेत्, पुण्यं पुरोपार्जितं, स्यात् सर्वं न भवेत् न तच्च नितरा मायासितेऽप्यात्मनि। इत्यार्याः सुविचार्य कार्यकुशलाः, कार्येऽत्र मन्दोद्यमाः, द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तेतराम्। आयु है, लक्ष्मी है, शरीर आदि है, ये सब कब प्राप्त होते हैं? तो आचार्य कहते हैं, यदि पुरोपार्जितम पुण्यम भवेत, यदि पूर्व में उपार्जित पुण्य हो तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और स्यात् सर्वम न भवेत न तच्च, अगर पुण्य नहीं हुआ तो ये सब नहीं मिलता। वर्षा काल में जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो पुल के नीचे अगर कुछ स्थान मिल जाए तो वहां बारिश से बचने के लिए, सिर छुपाने के लिए जैसे तैसे अपना समय निकालते हैं, और रातें कैसी कटती है उनकी, ये सुख सुविधा में रहने वाले क्या जाने। नितराम आयासिते प्यात्मनि, वो उनकी अपने अत्यधिक प्रयास करने पर भी पुण्य बिना कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुण्य नहीं है तो लाख प्रयास कर लो, आयु की रक्षा नहीं हो पाती। पुण्य नहीं है तो लाख प्रयास कर लो, लक्ष्मी अपने पास नहीं ठहरती। पुण्य नहीं है तो लाख प्रयास कर लो, शरीर सुंदर नहीं हो पाता। वो बिना पुण्य के दुनियादारी चलती नहीं। इत्यार्या सुविचार्य, इस प्रकार गुणीजनों ने अच्छी तरह विचार करके, कार्य कुशलाः, जो पुरुषार्थ करने में कुशल थे, ऐसे गुणीजनों ने क्या किया, अत्र कार्य मंदोद्यमाः, इन सब चीजों की देखरेख करने में उन्होंने अपने पुरुषार्थ को खर्च नहीं किया। उनने समझ लिया कि पूर्व का पुण्य होगा तो फिर इन सब चीजों की व्यवस्था होगी, आज मैं व्यवस्था करूंगा तो समय खराब होगा, शक्ति खराब होगी। और उन्होंने इसमें अपना पुरुषार्थ न लगाकर द्रागागामि भवार्थ में सततम प्रीत्या यतन्ते तराम, उन्होंने आगामी भव को सुधारने के लिए ही अपनी पूरी शक्ति लगा दी।
जब उनको ये समझ में आ गया कि ये तो पुराना हिसाब है, अभी कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। टेलीविज़न पर अगर कोई अपनी टीम हार रही है तो आप टेलीविज़न के सामने अगरबत्ती लगाओगे तो जीत जाएगी क्या? कभी नहीं जीत सकती। वो तो वहाँ जो चल रहा है उस हिसाब से हो रहा है। इसी प्रकार अपन के सामने जो कुछ है वो अपने पुराने कर्मों का टेलीविज़न है। तो आप स्क्रीन को कितना भी पोंछो, क्या कभी आईने को पोंछने से किसी का चेहरा सुंदर बना है? क्यों? चेहरा आईने को पोंछने से प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, लेकिन चेहरा ही अगर सुंदर ना हो तो उसको पोंछने से चेहरा नहीं निखरता, चेहरा सुंदर नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो विवेकी जन है, जो पुरुषार्थी जन है, वो पूर्व कर्म जो कर आए थे उसका फल मिल रहा है, वहां अपनी शक्ति नहीं खर्च करते बल्कि अपना भविष्य सुधारते हैं, क्योंकि भविष्य भी अपने को ही काटना है ना। तो आज अगर अपन पुराना हिसाब ठीक करने बैठे रहेंगे तो फिर आगे का हिसाब कौन बनाएगा? इसलिए आचार्य कहते हैं कि उन्होंने शीघ्र ही इस बात को समझ लिया कि जो मैंने पहले किया है, आज मुझे जो उसका फल मिल रहा है, उस फल को मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा पुरुषार्थ पर ही तेरा अधिकार है। जब उसका फल सामने आएगा तब मां, वो तेरे हाथ में नहीं होगा, वो तेरे उसका पुराने कर्म का फल होगा, वहां तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रीत्या यतन्ते तराम, जो ज्ञानी जन है वो बड़ी प्रीति के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपना भविष्य सुधारते हैं। वर्तमान बिगड़ा हुआ है, कोई उसका तनाव नहीं लेना। कई लोग तो वर्तमान को बिगड़ा हुआ देख करके सोचते हैं कि अब ये जीवन ही बहुत खराब है, ये दुनिया बहुत खराब। कुछ लोगों को पूरी शिकायत भरी रहती है, उनको इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। ये गलत है, वो गलत है, ऐसा है वैसा है, वो सब फुल फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ये सब पुराना हिसाब किताब है। तो तुम कहाँ भूतकाल में भटक रहे हो? तुम वर्तमान को संभाल लो तो भविष्य सुधर जाएगा। वर्तमान अतीत का दर्पण है और भविष्य वर्तमान की छाया। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? वर्तमान यानी आज, वो बीते हुए कल का दर्पण है। यानी आज जो भी हो रहा है उसमें आपको, आप देख सकते हैं उस आईने में कि पास्ट में मैंने क्या स्टोरी लिखी थी। मेरा नॉवेल ऑथर कौन है? मेरे उपन्यास का लेखक कौन है? कोई और है या मैं स्वयं हूं? तो फिर आज कल की, आज कल का दर्पण है और कल आज की छाया है। आज आप जो करेंगे उसकी परछाई भविष्य वाले कल में पड़ेगी। बीते हुए कल का दर्पण आज है। तो वही बात यहां पर आचार्य कहते हैं, कह स्वादौ विषयेष्वसौ कटु विष
प्रख्येष्वलं दुःखिना यानन्वेष्टुमिव त्वया शुचिकृतं येनाभिमानामृतम् आज्ञातं कर्णैर्मनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत् कष्टं रागरसैः सुधिस्त्वमपि सन् व्यत्यासितास्वादनः। ये बड़े बड़े छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद। एक पंक्ति में 19 अक्षर है। आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय है, रसना इंद्रिय के विषय, रसोई घर में बनने वाले नाना प्रकार के मिष्टान्न पकवान आदि हैं। कर्णेंद्रियों का विषय विभिन्न प्रकार का संगीत है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय बहुत प्रकार के स्पर्श है। घ्राणेंद्रिय का विषय ये सुगंध आदि हैं। और इस प्रकार 27 तरह के ये विषय बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो स्पर्शन इंद्रिय 8 प्रकार के स्पर्श को ग्रहण करती है। रसना इंद्रिय 5 प्रकार के रस को ग्रहण करती है। घ्राणेंद्रिय 2 प्रकार की गंध को ग्रहण करती है। वो गंध भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन 2 श्रेणियों में उनका विभाजन होता है, सुगंध और दुर्गंध। अब सुगंध में मोगरा की अगरबत्ती भी आती है, चमेली की भी आती है, गुलाब की भी आती है, चंदन की भी आती है, लोबान की भी आती है, और बहुत लंबी लिस्ट है। दुर्गंध में भी नाना प्रकार की दुर्गंध होती है। ये घ्राणेंद्रिय के विषय है। फिर चक्षुर इंद्रिय के विषय विभिन्न प्रकार के वर्ण है, और उन वर्णों का मिश्रण भी है। एक स्क्रीन में कलर कॉम्बिनेशंस विज्ञान के द्वारा जो तैयार किए गए हैं वो संख्यात है, लेकिन आज तक आंखों के बराबर पावरफुल लेंस वाला कोई कैमरा तैयार नहीं हो सका। बस लेंस का पावर अधिक हो सकता है, लेकिन इतना एडजस्टेबल लेंस, ऐसे पास हाथ करो तो पास का दिखने लग जाता है, दूर करो तो ऐसे फोकस, ऑटो फोकस वाले लेंसेस भी आते हैं, पर आंखों की बराबर ही मुश्किल है। फिर कानों में नाना प्रकार के स्वर विषय बनते हैं, कभी शोर के रूप में, कभी संगीत के रूप में। शोर अनिष्ट होता है, संगीत इष्ट होता है। और संगीत में भी भिन्न भिन्न रुचियों वाले मनुष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार का संगीत इष्ट होता है। सबको एक जैसा संगीत पसंद नहीं होता। किसी को ये राग यमन पसंद है, किसी को राग देश पसंद है, किसी को कोमल स्वर वाले राग पसंद है, कीरवाणी, भैरवी वगैरह। अभी पंडित जी जब सवेरे पूजा करते हैं तो अंत अंत के जो काव्य वो भैरवी में पढ़ते हैं, तो वो कोमल स्वर वाले राग हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के ये सुर होते हैं। और अपन 7 सुर बोलते हैं, तो 7 सुर तो उसकी स्थूल गणना है, मोटी मोटी गणना है। बारीकी से देखें तो 7 सुरों में सा। फिर रे के 2 भेद हैं, कोमल ऋषभ और शुद्ध ऋषभ, 2 प्रकार का रे है। फिर ग के भी 2 भेद हैं, कोमल गंधार और शुद्ध गांधार। म मध्यम स्वर है, उसके भी 2 भेद हैं, मध्यम, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। फिर प है, प एक ही है। ध के भी 2 भेद हैं, कोमल दैवत और शुद्ध दैवत। फिर नी, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद। तो इस प्रकार ये 12 स्वर हो गए।
तो इन इंद्रियों के विषयों में आचार्य पूछ रहे हैं कि वह कौन सा स्वाद है इंद्रिय कटु विष प्रखेशु अलम दुखिना यान अन्वेष्टुम त्वया शुचीकृतम ये नाभिमानामृतम। इन इंद्रियों के विषय में ऐसा कौन सा स्वाद है जिसका अन्वेषण करने के लिए तूने इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के चक्कर में अपने गौरव को गंवा दिया। इंद्रिय, आप समझना इस बात को, इसका भाव समझ में आ जाएगा, थोड़ा विचार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंद्रिय सुखों के पीछे कई लोग अपने धर्म का गौरव, अपने कुल का गौरव नष्ट कर डालते हैं और अपकीर्ति को प्राप्त होते हैं, अपयश को प्राप्त कर लेते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तूने अपने गौरव को ही गंवा दिया, कलंकित कर दिया। तू जिस बिरादरी का था उस बिरादरी के यश को तूने कलंकित कर दिया इंद्रिय सुखों की अभिलाषा के कारण। ऐसा कौन सा स्वाद था उन विषयों में जिसके पीछे पागल होकर तूने ऐसी चेष्टा की। फिर आचार्य स्वयं कहते हैं ज्ञातम, बोलते कि समझ में आया। कर्णैर मनः प्रणिधिभिः व्यत्यासित आस्वादनः। इंद्रियों और मन के द्वारा जैसे पित्त ज्वरा विष्टवत, पित्त ज्वर से जो आविष्ट होता है रोगी, पित्त का प्रकोप जिसको हो जाता है, उसको वो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसको कोई अच्छी चीज खिलाओ तो भी स्वाद बिगड़ जाने के कारण उसको विकृत स्वाद आता है। इसी प्रकार तूने मोह ज्वर के कारण, वो उसने पित्त ज्वर के कारण अपना स्वाद जीभ का वो विकृत कर लिया और उससे वो अच्छी चीज भी खाना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार तू भी अपनी अच्छी अच्छी जो मर्यादाएं थी उनको नापसंद करके जो निकृष्ट वस्तुएं थी उन पर आसक्त होकर उस पित्त रोगी के समान स्वाद बिगड़ जाने के कारण खराब चीज को स्वादिष्ट समझ रहा है और अच्छी चीज को कड़वा समझ रहा है, मीठे को कड़वा और कड़वे को मीठा समझ रहा है। जब सांप काटता है तो रुचिकर नीम चबाए, ऐसा लिखा हुआ है कि जब किसी को सांप काटता है तो उसको नीम के पत्ते दो चबाने के लिए, तो वो चबाते हुए बोलता है कि क्या स्वादिष्ट है, बोले ये आनंद आ गया बोले। तो वो जहर के कारण विकृत हो जाता है उस रसना इंद्रिय का कार्य। बस इसी प्रकार तू भी इंद्रिय और मन के द्वारा विकृत स्वाद को प्राप्त होने के कारण इतना भटक गया कि तूने अपने वंश के स्वाभिमान को, अपने धर्म के स्वाभिमान को, अपने गुरुजनों के गौरव को भी कलंकित कर दिया। तू ऐसी चीजों में लग गया कि जिससे कलंक ही कलंक पसर गया। और सुधीस्तम भी,
ऐसा नहीं है कि तेरे पास बुद्धि ना हो, तेरे पास बुद्धि है, विवेक है, पर क्या करें, तुझे राग रस ही कष्ट में, खेद की बात है कि तू आसक्त होने के कारण विवेकी होने पर भी अविवेकी बन गया। तेरा विवेक किसी काम का नहीं रहा। अनिवृत्तेर जगत सर्वम मुखादवशिनष्टेयत तत्तस्याशक्ति तो भोक्तुम वितनोर्भानुसोमवत। आचार्य कहते हैं कि ये विषयासक्त संसारी प्राणी सांसारिक सुखों में इतना आसक्त है, तो इस संसार में विषयों की कमी क्यों नहीं होती? जब हर प्राणी चाहता है कि मैं सब कुछ भोग लूं, हर चीज मैं डकार जाऊं, सबकी यही इच्छा है, तो फिर ये संसार आज भी विषयों से बचे हुए विषयों से युक्त क्यों है? अर्थात इस संसार में अभी भी विषय बाकी क्यों पड़े हुए हैं, समाप्त क्यों नहीं होते? तो आचार्य कहते हैं कि उसकी तृष्णा शांत हो गई है, ऐसा गलत निर्णय मत करना। उसकी तृष्णा तो बढ़ती ही जा रही है, फिर विषय क्यों बाकी है? तो आचार्य बोलते तस्या शक्तितः, उसको इच्छा तो 50 लड्डू खाने की है, लेकिन ताकत 15 लड्डू खाने के ऊपर की नहीं है। आ रहा है समझ में? इसलिए इस संसार में ये विषय बचे हुए हैं। लोभ कम हो गया ऐसा मत समझना, लोभ तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन शक्ति कम है, इसलिए बचे हुए हैं। उदाहरण दिया कि जैसे वितनोः राहु भानु सोमवत सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। ये एक साहित्यिक और शास्त्रीय कथन है। अपन आज की भाषा में समझ ले कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तो ग्रहण में भी पूरा खग्रास ग्रहण होता है, उसको क्या बोलते हैं, एकदम पूरा रिंग जो बन जाते हैं ना, उसके लिए क्या शब्द है, एक अच्छा शब्द है, वो एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, कोई एक जन बोलो क्या है। पर फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आने लग जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा, वो पूरे सर्कल के अंदर पूरे डार्क हो जाते हैं और फिर बाहर आने लग जाते हैं। कंकणाकृति, बिल्कुल ठीक है, कंकणाकृति। कंकण का अर्थ होता है कंगन, जिसको हिंदी में कंगन बोलते हैं ना, वो। तो उसकी आकृति वाला ग्रहण होता है, लेकिन फिर बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि राहु में इतनी ताकत नहीं है कि उनको पकड़ के रख सके। इसी प्रकार इस संसारी प्राणी में इतनी ताकत नहीं है कि सारे विषयों को भोग ले। इच्छा तो बहुत है। अब देखो, आप सत्य निष्ठा के साथ अपने अंदर झांक करके देखो तो पता चलेगा कि आज की उम्र तक मैंने कितनी इच्छाएं की हैं। कभी बड़ा खाने की इच्छा की, कभी भजिया खाने की इच्छा की, कभी डोसा खाने की इच्छा की, कभी इडली की इच्छा की, कभी और किसी चीज की, शंकरपारा की इच्छा की, और न जाने कितनी इच्छाएं की, एक एक इंद्रिय के इतने सारे विषयों की इच्छा की। लेकिन क्या सारे के सारे विषयों को मैं भोग सका? नहीं भोग सकता। इस विषय में एक बार आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने अपने उत्तम शौच के उपदेश में दृष्टांत दिया था कि यहाँ पर दक्षिण भारत में एक रेलवे स्टेशन है,
वहां से कंक भट्ट नाम का ब्राह्मण कुछ श्राद्ध करने के लिए निकला था, कुछ कोई अनुष्ठान करना था उसको, निकला था। तो वो भ्रमण करते करते अलग अलग स्थानों पर तीर्थ यात्रा कर रहा था, और उसकी माँ के लिए उसको कुछ करना था। तो उसने सोचा कि नारियल के बिना कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अब वो चाहे ब्राह्मण परंपरा हो या फिर कोई दूसरी परंपरा हो, कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए नारियल की जरूरत पड़ती है। तो वो नारियल खरीदने गया। तो उस काल में उन्होंने पूछा किसी दुकानदार से कि नारियल कितने का है। तो उसने उसका मूल्य बताया कि इतने का है। बोले कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरी माँ का अवसान हो गया है, तो उसके लिए मुझे अनुष्ठान करना है, तो इससे कम कीमत नहीं लगेगी। वो दुकानदार बोलता है कि तुम बड़े व्यापारियों के पास जाओ जहाँ से हमने खरीदा है। हम थोड़ा मुनाफा लेकर के बेचते हैं, इसलिए हमारी यहाँ की कीमत उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनसे ले लो जा करके। तो वो वहाँ जाता है। तो वहाँ जाने के बाद भी उसके अंदर लोभ आता है, बोले कि इससे कम। तो बोले इससे कम जो है वहाँ जो गोडाउन है, गोदाम, इससे कम मूल्य में वहाँ मिलता है नारियल। तो वो वहाँ चला जाता है। फिर गोदाम वाले बोलते हैं कि यहाँ से कम चाहते हो। उसने फिर कम 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 की बात कर रहा था वो। तो बोले कि तुम वो नारियल के बगीचे के बाहर जो गिरे हुए नारियल बेचते हैं ना, उनके पास जाकर के खरीद लो, हम हमसे भी कम कीमत में मिलेगा बोले। तो वो वहाँ जाता है। तो फिर वहाँ फिर उसके अंदर लोभ आता है। तो फिर उनसे बोलता है कि इससे कम कीमत में मिलता है क्या। बोले इससे कम तेरे को कितना कम चाहता है तू। तो बोलते कि तेरे को एकदम फोकट में चाहिए क्या, तो पेड़ पर चढ़ जा, वृक्ष पर, और तोड़ ले बोले। अब वो नारियल के पेड़ पर ऊपर देखता है। पहले तो ढूंढता है कि सबसे कम हाइट वाला पेड़ कौन सा है। फिर अंत में उसको पता चलता है कि हाँ, ये वाला जो नारियल का पेड़ है उसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो उस पर वो जैसे तैसे चढ़ता। उसके पिताजी भी नहीं चढ़े थे, उसके दादा भी नहीं चढ़े थे, परदादा भी नहीं, वो पूरी खानदान में कोई पेड़ पर नहीं चढ़ा था। लेकिन लालच के कारण वो चढ़ गया। और चढ़ने के बाद नारियल को वहां से नीचे लाने के लिए उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब उसको पता नहीं था कि नारियल कैसे तोड़ा जाता है। तो उसने खींचना शुरू किया नारियल। और वो खींचने से उसके जो रेशे होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, उसको तो काट करके अलग करना होता है। तो वो खींचने लगा, खींचने लगा। और उसने जब पूरी ताकत से खींचा, तो उसका पैर जो तने से लिपटा हुआ था, वो पैर वहां से अलग हो गया और वो नारियल पकड़ के लटक गया। अब नारियल पकड़ के लटका तो फिर चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तो एक महावत था जो हाथी लेकर के उस तरफ निकला था। उसने आवाज सुनी कि बचाओ बचाओ बोल रहा है, तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं दिखा। तो उसने सोचा कि बचाओ बचाओ, आवाज तो स्पष्ट सुनाई दे रही है, जोर से सुनाई दे रही है, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा है। फिर ऊपर देखता है तो वो ब्राह्मण लटका हुआ दिखाई देता है। तो वो हाथी को वहां ले जाता है और बोलता है कि ठहर जा, मैं उतारता हूँ तेरे को, ज्यादा हिलना मत। तो बोले ठीक है, मैं हिलता नहीं हूँ, मुझे बचा लो। अब नारियल वाला जो था, नारियल तोड़ने वाला,
उसको ये बोलता है, हाथी वाला बोलता है कि हाथी वाले ने वहाँ पास में कोई जलाशय था, वहाँ एक बच्चा गिर गया था, तो उसको बचाया था। तो उसको बचाने के कारण बच्चे के माँ बाप ने उसको बहुत अच्छा इनाम दिया था, खूब उसको पैसे दिए थे। तो वो, उसके पास पैसे थे, जेब गरम थी उसकी, तो उसने इससे बोला कि अगर मैं बचाऊंगा तो क्या मैं फोकट में बचाऊंगा? तो बोले कि तू ले लेना मेरे से, जो भी मेरे पास है वो सब ले लेना, लेकिन मेरी जान बचा ले। तो बोले कितने हैं तेरे पास? बोले कम से कम 1,000 तो है ही है। तो फिर बोलता है कि ठीक है, तू चुपचाप हिल मत, मैं बचाता हूँ। और वो अपने हाथी को उसके नीचे ले आता है और हाथी को कुछ सांकेतिक शब्द बोलता है, तो हाथी अपने सामने के दोनों पैर ऊपर उठाता है और ये हाथी के सिर के पास जाता है महावत, और उसके पैर पकड़ करके बोलता है कि अब जब मैं कहूंगा तब छोड़ना। अब अचानक क्या होता है पता नहीं, वो हाथी सामने के पैर वापस जमीन पर कर लेता है और वो उसके पैर को पकड़ के लटक जाता है। फिर उस बगीचे में हाथी को हरी भरी घास दिखाई देती है, तो उसका मन ललचा जाता है, तो महावत को वहीं लटकता छोड़ करके घास चरने के लिए निकल जाता है। अब दोनों चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर एक ऊंट वाला आता है, वो ऊंट का व्यापारी था, उसने बहुत सारे ऊंट बेचे हुए थे। और जब वो वहां पहुंचता है तो बचाओ बचाओ की ध्वनि सुन करके वो देखता है कि कौन पुकार रहा है, और वहां जाकर देखता है कि 2 लोग लटके हुए हैं। तो वो बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें बचाता हूँ। और वो अपने ऊंट को नीचे लाता है और उसके ऊपर अपने आप को थोड़ा सा सीधा करता है और बोलता है कि जब मैं पैर पकड़ूं और मैं जब बोलूं तब तुम हाथ छोड़ना ऊपर से। तो जब वो ऊंट के ऊपर खड़े होने की कोशिश करता है तो ऊंट को लगता है कि मालिक आज तक कभी मेरे ऊपर खड़ा नहीं हुआ, आज क्या हो गया इसको, आज मेरे मालिक को क्या हो गया। पर उसके पहले थोड़ा मोल भाव होता है इनमें भी। ऊंट वाला मन में विचार करता है कि मैंने 11 ऊंट बेचे हैं, एक ऊंट अभी मेरे पास है, तो अगर ये लोग मुझे कुछ फीस देते हैं तो मैं इनकी रक्षा करके कुछ आमदनी कर लूंगा। तो उनसे पूछता है कि मैं बचा तो लूंगा पर तुम क्या दोगे? तो वो दोनों बताते हैं कि हमारे पास जो है वो ले लो। तो उसका मन ललचा जाता है और फिर वो खड़ा हो जाता है ऊंट के ऊपर, और ऊंट अचंभित होकर के नीचे से निकल जाता है और वो 3 लोग लटक जाते हैं। एक नारियल पर 3 लोग लटके हुए हैं और फिर चिल्ला रहे हैं। तब एक घोड़े वाला आता है और घोड़े वाला पूछता है कि मैं अगर तुम्हें बचाता हूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो तीनों अपने मुंह से सब रकम बताते हैं। तो घोड़ा वाला भी खुश हो जाता है, पर घोड़ा वाला पूछता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें बचाऊं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग 3 लोग कैसे लटके हो? मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कोई एक लटका हो तो समझ में आती है बात, लेकिन तुम लोग 3 लोग लटके कैसे इतने ऊपर जाके? तो बोले कि अभी अब तुम जल्दी बचाओ, हमारी हालत खराब हो गई है। ऊपर वाला बोलता है कि मेरे हाथ छूटने वाले हैं। तो नीचे वाले दोनों चिल्ला कर बोलते हैं कि अरे छोड़ना मत, हम लोग मारे जाएंगे, तू तो ऊपर गिरेगा और हम लोग नीचे गिरेंगे। तब बोलता है कि ठीक है, मैं पकड़ के रखता हूँ, क्या दोगे? अब देखो, इतनी बुरी हालत में भी वो पूछ रहा है ऊपर वाला कि क्या दोगे। तो नीचे वाले अपनी अपनी रकम बताते हैं।
फिर अंततः वो कहता है, वो गिनती लगाता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, हाथी वाले के आ जाएंगे तो इतने हो जाएंगे, फिर ऊंट वाले के आ जाएंगे तो इतने हो जाएंगे, फिर घोड़े वाले की भी वही दशा हुई कि घोड़ा जब उसने सामने वाले पैर उठाए और फिर इसने ऊपर से उसको पकड़ना चाहा तो घोड़ा नीचे से खिसक गया। उस दिन नक्षत्र ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि वो सब जानवर उटपटांग काम कर रहे थे। अब वो घोड़ा वाला सोचता है कि मैं तो पैर छोड़ करके जैसे तैसे गिर करके बच जाऊंगा, लेकिन अगर ऊपर वाले ने हाथ छोड़ दिए और वो सब मेरे ऊपर गिरे तो मैं तो जीवित नहीं रहूंगा। तो वो भी ऑफर करता है कि भाई मैं भी अपने पैसे तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम छोड़ना मत। और चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। और वो जब ऊपर वाला पूरी गणना करता है तो उसको वो जो राशि है वो काफी अच्छी लंबी चौड़ी राशि हो जाती है। तो वो खुशी खुशी में ऐसे चुटकी बजाता है कि आज तो मैं माला माल हो गया। और जैसे ही वो चुटकी बजाता है सब धड़ाम से नीचे गिरते, सबकी हड्डी पसली बराबर हो जाती है। तो ये लोभ की दुर्दशा है। शक्ति है नहीं भोगने की, लेकिन कामना का कोई अंत नहीं है। जैनम जयतु शास्त्र। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।